साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो गेहूं की फसल में फुटाव आपके लिए बहुत अहम है और गेहूं की फसल में फुटाव लाने के लिए हमें शुरुआती अवस्था में ही बहुत अच्छे कदम उठाने होते हैं। अगर हम शुरुआती अवस्था में सही स्टेप नहीं उठाते हैं तो फुटाव कम रह जाता है और फुटाव सीधे सीधे हमारी उपज पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले 50 से 60 दिनों के अंदर जितना फुटाव की गुंजाइश हो अपने खेत से निकाल लें। तो फुटाव लाने के लिए हमारे पास में ऐसे कौन कौन से फॉर्मुलेशन हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम ज़्यादा फुटाव निकाल सकते हैं और सस्ते में निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह के फॉर्मुलेशन बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत सस्ते में भी अपनी फसल को ऊपर लेकर आ सकते हैं और इस टाइप के कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा पैसा आप खर्च करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़े से पैसे को बढ़ाकर भी अच्छे फुटाव ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर आज की वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा उन किसान साथियों की जिन्होंने कि अपने खेत में बिजाई कर दी है और उनकी अवस्था लगभग 15 से 18 दिन वाली चल रही है या 20 दिन की अवस्था चल रही है। तो इस अवस्था में आप एक स्प्रे बहुत जल्दी से करें। यदि आपके खेत में सिंचाई की व्यवस्था हो रही हो या आप सिंचाई करना चाहते हैं तो सिंचाई करने से पहले पहले आप एक स्प्रे लगा दें। स्प्रे किस चीज़ का लगाना होगा, यहाँ पर सबसे सस्ती डोज मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है यूरिया खाद, यहाँ पर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ ज़मीन में 600 ग्राम यूरिया लेना है। डीएपी आपको 800 ग्राम लेना है। ठीक है, जो दानेदार डीएपी है उसे आप लिक्विड बना लें, पानी के साथ घोल बनाएं और घोल बना के कपड़े में छान के उसे भी यूरिया पानी के साथ में मिक्स कर लें। दूसरा, आपको ह्यूमिक एसिड लेना है यहाँ पर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इन तीनों दवाओं को एक जगह मिला के आपको खेत में स्प्रे देना है। 1 टंकी प्रति बीघा यानी कि 6 टंकी पानी लेके अपने खेत में एक स्प्रे करा दें। चाहे आपके खेत की अवस्था 12 दिन के बाद में किसी भी समय की चल रही हो, आप तुरंत स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ साथियों ने सवाल भी पूछा था कि जिन्होंने आप पहले स्प्रे नहीं कर पाए हैं और सिंचाई कर दी है तो क्या सिंचाई के बाद चिपक बनने वाली अवस्था में भी ये स्प्रे कारगर होगा? बिल्कुल होगा, 100% आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी किसान साथी पिछेती बिजाई करेंगे, पिछेती बिजाई ज़्यादातर सूखे खेतों में होती है और वो किसान भाई यहाँ पर लगभग 8 से 10 दिन में पहला पानी लगा देते हैं। तो पहला पानी लगाने के साथ में आपके गेहूं की जो उपज होगी उस उपज पर भी ये स्प्रे बहुत फायदेमंद होगा और आपको बहुत ज़बरदस्त फुटाव देगा। आप बिल्कुल इस पर भरोसा करके इस स्प्रे को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये बहुत सस्ता स्प्रे है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि आपके पास में नैनो यूरिया की बॉटल हो तो आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए एक बॉटल ले सकते हैं। अगर आपके पास डीएपी की भी लिक्विड नैनो डीएपी की बॉटल हो तो आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए एक बॉटल डीएपी ले सकते हैं। डीएपी और यूरिया दोनों की बॉटल का जो साल्ट है उसे मिक्स कर लीजिए एक जगह और उसमें ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सस्ती डोज क्या है? मात्र 500 ग्राम 600 ग्राम यूरिया और 800 ग्राम डीएपी। ठीक है। और अगर आप उसे कॉस्टली बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक बॉटल नैनो यूरिया की लेंगे और एक बॉटल नैनो डीएपी की लेंगे। नैनो डीएपी 600 रुपये की बॉटल हो गई और यूरिया की बॉटल 240 की हो गई। 840 रुपये का खर्चा होगा आपका 1 एकड़ ज़मीन के लिए। और इसका बचाव करने के लिए सबसे सस्ती डोज क्या है? यूरिया खाद मात्र 600 ग्राम और डीएपी 800 ग्राम लिक्विड बना के यूज़ करके देखिए क्या गजब के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पर बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में फालतू की रखी हो उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उन किसान भाइयों के लिए जिन भी किसान साथियों ने अभी पहली सिंचाई नहीं करी है। तो पहली सिंचाई करने के लिए आपको एक साल्ट जो कि पानी लगाने से एक दिन पहले बुरकाव करने होंगे अपने खेत के अंदर, वो क्या हो सकते हैं? देखिए यूरिया खाद लीजिए यहाँ पर आप 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में जाइम ग्रेनुअल मिक्स कर लीजिए। जाइम ग्रेनुअल आप यहाँ पर बायोबीटा ले सकते हैं, चाहे आप दयाल का जाइम मिक्स कर सकते हैं या आप सागर का मिक्स कर सकते हैं। कोई भी एक जाइम 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिक्स कर लीजिए। ह्यूमिक एसिड आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मिला के आप बुरकाव कर दीजिए। ये सबसे पहला खाद है और सबसे पहली सिंचाई के समय का। ठीक है। दूसरा, यदि आपको इस डोज से भी पर्याप्त मात्रा में फुटाव नहीं निकल पाता है तो आप जब दूसरी सिंचाई करने के लिए जाएं तो आपको यहाँ पर एक रामबाण चीज़ बताता हूँ जिससे बहुत ज़बरदस्त फुटाव निकाल सकते हो। क्या?
कैल्शियम क्लोराइड लेना है। कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए पाउडर फॉर्म वाला, ठीक है। पाउडर फॉर्म में कैसा आता है, जैसे कि उसको आप 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ले सकते हो। 500 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है उसे। तो 3 किलोग्राम जो कैल्शियम क्लोराइड है उसे आप यूरिया में मिक्स कर लीजिए। यूरिया कितना, 35 से 40 किलोग्राम ही डालोगे दूसरे पानी पर, ठीक है। उसके साथ जो ह्यूमिक एसिड होगा वो 1 किलोग्राम मिक्स करना है आपको 1 एकड़ ज़मीन के लिए। तो कैल्शियम हो गया और ह्यूमिक एसिड हो गया और यूरिया हो गया, दूसरे पानी पर मिला के बुरकाव कर दीजिए और दूसरा पानी लगा दीजिए। साथियों यकीन मानिए कि इतना गजब का फुटाव आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो भी किसान भाई यहाँ पर इसे और सस्ता करना चाहते हैं वो क्या लाभ इसके ले सकते हैं। तो वो साथी यहाँ पर चूना ले लें, चूना भुना हुआ, ठीक है। और भुना हुआ चूना कितना, मात्र 500 ग्राम। 500 ग्राम चूना के साथ में जिंक मिला लें 500 ग्राम, ठीक है। जिंक और चूना, 500 ग्राम चूना को पानी में फुला लें भिगा के, जो पानी निकला उस पानी को, वो पानी चाहे 5 लीटर हो 10 लीटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूना आपका 500 ग्राम ही होना चाहिए। उसे एक रात पानी के साथ भिगा दें और जो पानी ऊपर निकल के आए उस पानी को ले लें और जिंक उसमें 500 ग्राम मिक्स कर लें और यूरिया भी आपको यहाँ पर 600 ग्राम मिक्स करना होगा। मिक्स करके दूसरे पानी के बाद में आप स्प्रे दे सकते हैं चिपक बनने वाली अवस्था में। क्या गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पर जिंक का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, कैल्शियम की पूर्ति भी होगी और यूरिया नाइट्रोजन आपके पौधे को बढ़ाकर लेकर आएगा, ठीक है, दूसरे पानी के बाद की चिपक वाली अवस्था में। तीसरी डोज में आपको बताता हूँ, तीसरी डोज में आपके पौधे की लंबाई ठीक चल रही हो तो आप यूरिया कम कर सकते हैं, आप उसे 25 किलोग्राम तक लेकर जा सकते हैं। 25 किलोग्राम यूरिया के साथ में आपको मिक्स करना होगा फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशिश। हरा कशिश 13 से 15 रुपये किलो का मटेरियल है और आप इसे मात्र 5 किलोग्राम ले लीजिए 1 एकड़ ज़मीन के लिए, ठीक है। उसके साथ क्या मिक्स करेंगे, जो चूना भुना हुआ है उसे आप 10 किलोग्राम मिक्स कर लीजिए फेरस सल्फेट के साथ यानी हरा कशिश के साथ, और उसमें यूरिया खाद मिक्स करिए, कितना, 25 किलोग्राम, और मिला के आप पूरे खेत में बुरकाव कर दीजिए। तीसरी, सिंचाई के समय के ये सबसे बेस्ट खाद हैं जो कि आप 60 से 65 दिन के समय पर लगाओगे और इस समय पर ये खाद लगने के बाद क्या गजब के रिजल्ट देता है साथियों। फुटाव तो लाता ही है, साथ में आपके पौधे की रुकी हुई बढ़वार को चालू करने का काम कर देता है। पत्ते में कहीं झुलसा है या हल्का फुल्का पानी ज़्यादा लगने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसे एक्टिवेट करने का काम करता है और जो भी फुटाव रुका हुआ होता है पूरा फुटाव निकाल कर लाता है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो 500 ग्राम यहाँ पर आप नीला थोता मिक्स कर लीजिए इसके साथ में, यानी फेरस सल्फेट कितना, 5 से 6 किलोग्राम, नीला थोता 500 ग्राम मात्र काफ़ी रहेगा। उसके साथ में आपने चूना मिक्स करना है 10 किलोग्राम और उसे यूरिया खाद के साथ मिला कर उपयोग कर लीजिए। कुछ साथी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर डोज कुछ कॉस्टली हो जाएगी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी साल्ट हैं वो सबसे सस्ते साल्ट हैं। आपके जितने भी ग्रेनुअल आप दूसरी जगह से परचेज करते हैं उनमें सबसे सस्ता पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीला थोता की, तो नीला थोता आपका 240 रुपये से 280 रुपये प्रति किलो मिलता है, आधा किलो आपको डालना है मात्र। दूसरा, चूना की अगर मैं बात करूँ 8 रुपये किलो मिल जाता है। फेरस सल्फेट हरा कशिश की मैं बात करूँ तो वो मात्र 12 से 15 रुपये किलो मिल जाता है और यदि 50 किलोग्राम का बैग लोगे तो वो मात्र 650 से 700 रुपये का मिल जाता है, इतना सस्ता पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि अगर आप जिंक सल्फेट 500 ग्राम मात्र स्प्रे करना है, उसका लिक्विड बना के यूज़ करेंगे तो कितने रुपए का जिंक सल्फेट पड़ रहा है। दूसरा, यदि आप यूरिया खाद मात्र 500 से 600 ग्राम लेते हैं और डीएपी का लिक्विड 800 ग्राम डीएपी का लिक्विड बनाते हैं, कितने रुपए का साल्ट मान रहे हैं आप। ह्यूमिक एसिड यदि आपने 1.5 से 2 किलोग्राम 1 एकड़ ज़मीन के लिए रख लिया तो कोई कटा नहीं पड़ जाएगी, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना साल्ट आप मिक्स करके अपने खेत में लगाएंगे। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो आखिरी समय का स्प्रे है वो कब लगाना है, वो स्प्रे आपको सबसे ज़्यादा अहम फायदे देगा बालियां बनने के समय पर। बालियां बनने के समय पर आप 0050 लेंगे 1 किलोग्राम में एनपीके साल्ट और उसके साथ मिक्स करेंगे यहाँ पर बोरॉन। बोरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप एक स्प्रे कर दीजिए।
और फिर देखिए कि गेहूं की बालियां कितनी अच्छी आती हैं, परागण कितना अच्छा होता है, दाने का भराव कितना ज़बरदस्त रहता है। और यहाँ पर सल्फर की आपूर्ति तो फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के जो तत्व हैं वो कर देते हैं। जिंक सल्फेट की बहुत हैवी मात्रा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर धान की फसल करते आए हो और धान में जिंक लगाया है तो साल में एक बार खेत में जिंक लगा दीजिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, फिर आपको जिंक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये गेहूं में जिंक सल्फेट की आपूर्ति करने के लिए काफ़ी रहेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे और सही पानी के अनुसार, सही समय के अनुसार आप यहाँ पर उपयोग करेंगे इन खादों का। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।